नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम HCF LCM से ही संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दो संख्याओं जिनका हम HCF LCM निकालेंगे, तो उन दो संख्याओं और उनके HCF और LCM में संबंध देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, उन दोनों संख्याओं का HCF और उन दोनों संख्याओं का LCM का गुणा हो जाएगा। मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, उन दोनों का HCF और इंटू LCM। या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हो, दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM। ये जो हमारा है ये दोनों संख्याओं के बीच में LCM HCF के बीच में रिलेशन है। तो इसी रिलेशन से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखिए, अब ये जो है यह कैसे आया, इसको भी आप समझना चाहते हैं। देखिए जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देखिए, मैं दो नंबर लेता हूँ 8 और 12। ये क्या हम लिए, दो संख्या लिए। तो यहाँ पर यदि हम 8 और 12 का LCM और HCF निकालते हैं तो 8 और 12 का HCF क्या हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 दूने 4 और 2 तिया 6। तो ये HCF क्या हो गया इसका, 2 दूने 4 हो गया। और LCM लेते हैं इसी तरह, तो LCM क्या हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 एक कम और ये 3 एक कम। तो ये हो गया LCM, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 तिया 24। इस प्रकार इसका LCM क्या हो गया, 24। अब इसमें अब क्या है, दोनों संख्याओं और इसके LCF HCF पे रिलेशन आप देख सकते हैं। दोनों संख्याओं का क्या किए, हम गुणा किए हैं। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या क्या है 8 गुणा दूसरी संख्या 12, फिर इक्वल टू क्या है HCF कितना है 4 और मल्टीप्लाई क्या है LCM कितना है 24। अब आप देखते हैं तो 12 × 96 इधर होगा और 24 चौक 96 इधर होगा। तो ये आपका प्रूफ हो गया इसमें। अब इसी से हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन में क्या होगा कि मान लीजिए जैसे कि एक संख्या दी रहेगी उसमें और HCF LCM दे रहेगा, दूसरी संख्या फाइंड करने को बोलेगा, या फिर उसका HCF दे देगा और पहली और दूसरी संख्या दे देगा तो LCM फाइंड करो। इस तरह से मतलब इन चारों में से किन्हीं तीन को देगा और एक को पूछेगा, तो उसको हम आसानी से इसमें रख कर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन एक। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, दो संख्याओं का HCF 11 है तथा LCM 693 है। यदि उनमें से एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या हमें बताना है। तो देखिए, तो ये संबंध में हम इसको रख देते हैं। तो क्या है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या है, HCF इंटू LCM। ठीक है, इसमें हम रखते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमको दिया है, एक संख्या बोला है तो इसके जगह हम 77 रख देते हैं। सेकेंड नंबर हमको नहीं पता है तो सेकेंड को सेकेंड रहने देते हैं। HCF कितना दिया है 11 और LCM कितना दिया है 693। अब इस 77 को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर फाइंड हो जाएगा। तो देखिए ये 77 जो इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 एक कम 11, 11 सत्ते 77, फिर ये हो जाएगा 7 एक कम 7 निया 63, फिर 7 निया 63। इस प्रकार से सेकंड नंबर हमको क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो सेकंड नंबर क्या हो गया, 99 आ गया। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, दोनों का HCF 10 है, तो दोनों का LCM कितना होगा। मतलब यहाँ पर क्या बोला गया, आपका दो संख्याएं हैं और उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 1500 है। तो दोनों का क्या है, हमको HCF दिया है और LCM फाइंड करना है। तो देखिए पहले सूत्र में हमने क्या बोला है कि दोनों का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM। यहाँ पर फॉर्मूले में रख देते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 1500 दिया है, HCF कितना है 10 दिया है और LCM हमको निकालना है। यदि इस 10 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये LCM इक्वल टू हो जाएगा 1500 बटे 10। तो ये
एलसीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 28 गुना है। दोनों संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 1740 है। यदि पहली संख्या 240 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, आपको न तो एलसीएम दिया है न ही एचसीएफ दिया है, सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ में क्या है, रिलेशन दिया है कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 28 गुना है। मतलब और दूसरा क्या कंडीशन दिया है कि दोनों संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ में जो योग है मतलब सम है उनका वो 1740 है। और यहाँ पर सिर्फ आपको पहली संख्या बस दिया है तो दूसरी संख्या निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, जहाँ पर आपको कुछ नहीं पता है वहाँ पर आप तो सबसे पहले x मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या है, एलसीएम जो है एचसीएफ का 28 गुना है तो एचसीएफ को क्या मान लेंगे, एचसीएफ को मान लेते हैं, माना एचसीएफ बराबर x है और एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 28 गुना मतलब 28x हो जाएगा। फिर क्या बोला है अगला कंडीशन कि दोनों संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का योग मतलब उनका सम जो है 1740 है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में अब लगा देते हैं तो दोनों का योग मतलब सम कर देते हैं। तो x एचसीएफ प्लस एलसीएम कितना है 28x, इनका सम कितना है 1740 है। अब इसे हम सॉल्व करते तो 28x और x जुड़ के क्या हो जाएगा 29x हो जाएगा और ये 1740। तो यहाँ से यदि हम इस 29 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाएगा 1740 और ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा 29 छक्के 174 और शून्य, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 60। तो यहाँ पर क्या है देखिए x बराबर 60 आ गया। मतलब x है क्या, x हमने क्या लिया है एचसीएफ लिया है, मतलब ये जो 60 है वो क्या हो गया एचसीएफ हो गया। और एलसीएम क्या हो जाएगा 28x, मतलब ये आपका हो गया एचसीएफ और एलसीएम क्या हो जाएगा 28x मतलब 60 को मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हम अब क्या है आगे सॉल्व कर सकते हैं। जो कंडीशन है उसमें हम रख देते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो फर्स्ट नंबर हमको दिया है, कितना दिया है यहाँ पर 240 दिया है, इंटू सेकेंड नंबर नहीं पता है और एचसीएफ कितना हो गया 60 और एलसीएम 28 इंटू 60। अब इस 240 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो सेकेंड नंबर हमको मिल जाएगा। तो 60 गुणा 28 गुणा 60 बटे 240। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 0 और 0 कैंसिल, 6 कम 6 चौक 24, 4 कम 4 सत्ते 28। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा 7 शून्य 0 7 छक्का 42। तो सेकंड नंबर हमको फाइंड हो गया, कितना मिला 420। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए जहाँ पर आपको ऐसे यदि कोई नंबर ना दिया हो तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं x मान सकते हैं और आगे हल कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है तथा उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 तथा 14 हैं, उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। मतलब आपको क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है एचसीएफ दिया है दो संख्याओं का 23, तो जो दिया है उसको लिख देते हैं। एचसीएफ कितना दिया है 23, फिर दिया है उनके एलसीएम के अन्य गुणनखंड, मतलब जो एलसीएम है उसका क्या दिया है गुणनखंड मतलब फैक्टर दिया है। तो यहाँ पर एलसीएम के क्या दिए हैं दो गुणनखंड मतलब फैक्टर्स 13 और 14 दिया है। अब ये गुणनखंड है मतलब इसको हम मल्टीप्लाई के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों 13 और 14 क्या उसके दो गुणनखंड है एलसीएम के। अब देखिए आगे क्या बोला है उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए
यहाँ पर वो खुद बोला है कि एलसीएम के 2 गुणनखंड 13 और 14 दिए हैं, अन्य 2 गुणनखंड, मतलब उसमें टोटल 3 गुणनखंड हैं। तो एलसीएम के तीनों गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिए आप, 2 तो दिया हुआ है, तीसरा क्या हो जाएगा, जो HCF है वही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी 2 संख्याओं के जो एलसीएम का जो HCF होता है वह एलसीएम का एक गुणनखंड ही या फैक्टर होता ही है। तो यहाँ पर एलसीएम के तीनों गुणनखंड क्या है, हमको 13, 14 और 23 प्राप्त हो गए। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा संबंध था उस पर हम पुट करके क्या कर सकते हैं, नंबर निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF था। तो यहाँ पर एलसीएम क्या है, 13, 14 और 23, 13 गुणित 14 गुणित 23, और HCF क्या दिया है, 23 दिया है। तो यहाँ पर क्या है, हमको 2 का पेयर बनाना है। तो ये 23 जो है 2 बार है, तो 23 जो है एक बार दोनों में आया, इस टाइप से बनाना है। तो एक बार 13 गुणा 23 कर देना है, और दूसरे में 23 गुणा 14 कर देना है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गई, इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, छोटी संख्या, क्योंकि 23 गुणा 13 है और यहाँ पर 23 गुणा 14 है। तो ये हो गया छोटा संख्या और ये हो गया बड़ा संख्या। तो हमको पूछा क्या गया है, बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 तिया 42, 14 दूनी 28, 4 32। इस प्रकार से जो बड़ी संख्या है वह 322 प्राप्त हो जाएगी और यह छोटी संख्या हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो HCF होता है वह एलसीएम का एक फैक्टर होता है या गुणनखंड होता है, इसको इस चीज़ को आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का HCF 13 व एलसीएम 455 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर आपको HCF और एलसीएम दिया हुआ है, आपको दोनों संख्याएं नहीं दी हैं, तो छोटी संख्या बड़ी संख्या हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इक्वल टू क्या हो जाता है, एलसीएम इंटू HCF। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना दिया है, 455 दिया है, और HCF कितना दिया है, 13। तो आपको क्या करना है, एलसीएम का ही फैक्टर निकालना है यहाँ पर। तो एलसीएम का फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 455, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा 5 से, 5 नहीं है 45, 5 से कम 5। अब ये जाएगा 7 से चले जाएगा, 7 एकम 7 या 21। अब ये जाएगा 13 से। इस तरह से इसका फैक्टर क्या हुआ, 5 गुणा 7 गुणा 13। तो आप लिख सकते हैं इसको 13 गुणित 7 गुणित 5 गुणित 13। ये 455 की जगह में हमने क्या लिख दिया, 13 गुणित 7 गुणित 5 गुणित 13। अब देखिए यहाँ पर आप 13 और 7 में एक पेयर और 5 और 13 में एक पेयर निकाल सकते हैं। 13 सत्ते क्या हो जाएगा, 91, और 13 पंचे क्या हो जाएगा, 65। इस तरीके से जो 91 है वह क्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई, और 65 जो है छोटी संख्या हो गई। तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या का आंसर क्या आ जाएगा, 91 आ जाएगा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को आपको हल करना है। मतलब HCF क्या होगा, आपका एलसीएम का ही एक फैक्टर होता है। तो इस तरह से आपको एलसीएम को क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, और इस तरह से आपको हल करके आंसर बताना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 2 संख्याओं का योग 216 है, जबकि उनका HCF 27 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने और कौन कौन से जोड़े संभव है, जोड़े मतलब पेयर पूछ रहा है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना है आपको, यहाँ पर क्या दिया है आपको, दोनों संख्याओं का योग दिया है 216, तो ये क्या है, कंडीशन दिया है, जबकि उनका HCF 27 है, मतलब आपको गिवन में सिर्फ HCF दिया है 27। तो यहाँ पर क्या है, HCF 27 दिया है। अब हमको क्या है, पता है कि जो HCF होता है वह LCM का क्या होता है, एक फैक्टर होता है, या फिर इसी को हम दूसरे तरह से बोल सकते हैं कि LCM जो होता है HCF का एक क्या होता है, मल्टीपल या गुणज होता है।
तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि जो संख्याएं हैं उनको हम इसी के x और y में ले सकते हैं। तो माना कि एक संख्या क्या है 27x, मतलब 27 के ही मल्टीपल में लेना है हमको, और दूसरी संख्या क्या लेते हैं 27y ले लेते हैं, ये हमने माना है। फिर क्या है, अपने को क्वेश्चन में कंडीशन बोला कि दो संख्याओं का योग 216 है, तो दोनों संख्याओं का योग मतलब पहली संख्या 27x है और दूसरी संख्या 27y, तो दोनों का योग करते हैं। तो दोनों का योग क्या हो जाएगा, योग मतलब सम, तो जोड़ देते हैं 27x धन 27y बराबर कितना दिया है 216 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से ये 27 कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से हम, तो 27 यहाँ बचेगा x और यहाँ y, और ये हो जाएगा 216। इस 27 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 216। अब ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में चला गया, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर ये कट जाएगा 3 से करते हैं तो 3 या 27, और ये हो जाएगा 3 7 21, 3 दूनी 6, 9 कम 9 8 72, ये हो जाएगा 8। तो x प्लस वाई बराबर यहाँ पर क्या आया 8 आया, मतलब x प्लस वाई बराबर 8 है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जोड़ा बनेगा संख्याओं का, दोनों संख्याओं का जो जोड़ा या पेयर बनेगा वो क्या रहेगा 8 के ही, मतलब उनका जो जोड़ योग है सम है वो 8 ही हो, ऐसा हमको जोड़ा बनाना है। तो इसलिए इसका जो इस तरह के संभव जो जोड़े होंगे वो कौन कौन सा हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक्स वाई के जो संभव मान हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, तो हमको जोड़ा जो है उनका 8 आना चाहिए, ऐसा हमको जोड़ा बनाना है। तो देखिए पहले तो हम 1 और 7 ले सकते हैं, पहला वाला लिखूंगा वो क्या होगा x का मान होगा, और दूसरा वाला संख्या लिखूंगा वो y का मान होगा, ठीक। तो 1 और 7 हो गए, मतलब दोनों को जोड़ रहे हैं, क्या आ रहा है 8 आ रहा है। दूसरा क्या हो सकता है 2 और 6 हो सकता है, 6 2 8। तीसरा क्या हो सकता है 3 और 5 हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है 4 और 4 हो सकता है। इसके सिवा और नहीं हो सकता जिसका जो जोड़ है सम है वो 8 आए। तो इस तरह से इसके 4 ठो क्या हो सकते हैं पेयर बन सकते हैं, लेकिन इसमें हमको सिर्फ किसको लेना है जो अभाज्य है, मतलब जो एक दूसरे से क्या है डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ऐसे जोड़े बस को हमको यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर क्या है अभाज्य वाला क्या आएगा कौन कौन से हैं 1 और 7 है और 3 और 5 है। अब फिर देखिए यहाँ पर इसलिए क्या हो जाएगा जो इनका संख्याओं का जोड़ों की संख्या हो जाएगी वो कितने हो जाएगी पेयर की 1 और 2, इसलिए जो इनके जोड़े बनेंगे पेयर बनेंगे वो कितने होंगे जोड़ों की संख्या 2 हो जाएगी। तो ये 2 क्या हो गए 2 जोड़ों या पेयर की संख्या हो गई। ये आपका क्या हो गया पहले आंसर हो गया कि कितने जोड़े संभव हैं, तो यहाँ पर 2 जोड़े संभव हैं, ये हो गया आपका पहला आंसर। और कौन कौन से जोड़े संभव हैं ये पूछा गया है, तो कौन कौन से जोड़े हैं, तो कौन कौन से जोड़े हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक जोड़ा 1 और 7 का हुआ, एक जोड़ा 3 और 5 का। पहला वाला क्या है x का मान है, दूसरा वाला y का मान है। यहाँ पर भी पहला वाला x का मान है, दूसरा वाला y का मान है। तो इसलिए इनका जो पहला जोड़ा बनेगा वो क्या बनेगा 27x मतलब 1 का मान और 27y मतलब 7। तो ये हो गया पहला जोड़ा 27 से कम 27 और 7 सत्ते 49 189, ये हो गया आपका पहला जोड़ा। और दूसरा जोड़ा क्या हो जाएगा 27 गुणा 3 और 27 गुणा y का मान 5। तो ये हो गया आपका दूसरा जोड़ा। 27 हो गया 81 और 27 पंचे 135, ये होगा आपका दूसरा जोड़ा। तो इस तरह से इस प्रश्नों का आपको हल करना है। यहाँ पर आपका
पहला आंसर क्या होगा कि जोड़ों की संख्या क्या होगी 2। आपको सिर्फ यहाँ पर अभाज्य जोड़ों को लेना है यहाँ पर। तो पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा 2 जोड़े हो गए। और जोड़ों कौन कौन से जोड़े बन रहे हैं? पहला जोड़ा हमको हो गया हमारा 27 और 189, x और y का मान रखना है। और दूसरा जोड़ा हो गया 81 और 135। मतलब आपको जो आपने एक संख्या 27x और दूसरी संख्या 27y माना था, उसी में आपको x और y का वैल्यू को रखना है। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आपको हल करना है। तो यहाँ पर आपको एक जो विशेष चीज़ याद रखना वो क्या है कि जो संख्या आप मानेंगे वो HCF के ही मल्टीपल में होना चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। देखिए अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह का है। यहाँ पर योग के जगह अंतर बोल दिया है। तो दो संख्याओं का अंतर 24 तथा उनका HCF 12 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, दोनों का अंतर मतलब माइनस करेंगे। तो दोनों का अंतर क्या दिया है? 24 दिया है और HCF 12। तो HCF दिया है हमको 12। इसलिए हम क्या कर लेंगे, जो मान लेंगे कि जो संख्याएं हैं वो 12x और 12y हैं। इसलिए हम मान लेते हैं कि संख्याएं क्या क्या हैं, 12x और 12y है, हमने मान लिया। अब इसके बाद दिया है दोनों का अंतर। तो अंतर दिया है क्या? 24 है। मतलब दोनों को यदि हम माइनस करते हैं, 12x में 12y को माइनस करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? हमको 24 प्राप्त होता है। ये कंडीशन दिया है। अब फिर यहाँ से हम कॉमन निकालते तो यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू 24 हो जाएगा। अब ये x माइनस वाई 12 इधर जाएगा तो क्या होगा? 24/12। इस तरह हमको x माइनस वाई बराबर क्या मिल जाएगा? 12 दूनी 24 मतलब 2। अब देखिए x माइनस वाई बराबर 2 मिल गया। इसका मतलब क्या है कि जो संख्याएं होंगी, मतलब ऐसी संख्या है जिनका अंतर जो है वो 2 हो, वो कितने मतलब हो सकते हैं? तो ये तो बहुत हो सकते हैं, मतलब आप गिन नहीं सकते, इतने बार भी हो सकते हैं। जैसे कि तो ऐसे जोड़े बताना है जिनका अंतर कितना हो? 2 हो। तो कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे जोड़े? 3 और 1 हो सकते हैं। 3 में 1 घटाएंगे 2 मिलेगा। 4 और 2 हो सकते हैं। 5 और 3 हो सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे तो कितने भी हो सकते हैं, मतलब ये अनंत तक है, इन्फिनिट है, आप गिन नहीं सकते। इतने जोड़े बन सकते हैं जिनका क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर जो है 2 आए, मतलब माइनस करके 2 आए। तो इसलिए क्या हो जाएंगे, अब इसमें आप देखेंगे कि अब इसमें क्या लेना है, बोला मैंने आपको कि परस्पर जो अभाज्य जोड़े हैं उनको लेना है, मतलब जो एक दूसरे से क्या है कटेंगे नहीं। तो यहाँ पर 3 और 1 हो जाएगा, फिर 5 और 3 हो जाएगा। इस तरह से आगे ये भी क्या होगा, इन्फिनिट होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा कि जो संख्याओं के जो जोड़े बनेंगे वो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, इन्फिनिट बनेंगे। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, अनंत या इन्फिनिट आ जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है तथा HCF 10 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हो सकते हैं और वे संख्याएं कौन कौन सी हैं? मतलब यहाँ पर हमको एलसीएम और HCF दिया है, नंबर नहीं दिए हैं। तो यहाँ पर एलसीएम क्या दिया है, 120 दिया है और HCF 10 दिया हुआ है। तो मैंने आपको क्या बोला है, जो संख्याएं हम मानेंगे वो HCF के मल्टीपल में होगा। तो क्या करना है, यहाँ पर माना वे संख्याएं हैं कौन कौन सी? तो पहली संख्या मान लेते हैं कि 10x है और दूसरी संख्या मान लेते हैं 10y है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा? गुणनफल मतलब क्या, प्रोडक्ट, एलसीएम इंटू HCF। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल या प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू HCF होता है। तो इसमें हमको क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब 10x इंटू 10y इंटू 10y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना है, एलसीएम 120 और HCF 10। अब इसमें से क्या करेंगे, हम ट्रांसफ़र करेंगे तो x और y 10 और 10 इधर ट्रांसफ़र हो क्या हो जाएगा, अपान में चला जाएगा। ये हो गए 0 0 कैंसिल। इस तरह से x इंटू वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12।
मतलब जो हमारा संख्या बनेगा उनका जो प्रोडक्ट है, मतलब गुणनफल है, वह कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो हमको संख्याओं के ऐसे जोड़े बनाना है जिनका प्रोडक्ट या गुणा क्या आए, गुणनफल क्या आए, 12 आए। तो कौन कौन से ऐसे जोड़े संभव हो सकते हैं जिनका प्रोडक्ट या गुणनफल 12 आए? तो एक हो सकता है 1 और 12, 12 कम 12। दूसरा हो सकता है 2 और 6। तीसरा हो सकता है 3 और 4। इसके सिवा तो और कोई जोड़े हो नहीं सकते हैं। तो ये 3 जोड़े हो सकते हैं और इसमें हमको क्या लेना है, जो अभाज्य जोड़े हो सकते हैं, अभाज्य जोड़े हैं उनको लेना है, मतलब जो एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहा है, कट नहीं रहा है। तो यहाँ पर पहला लेना है 1 और 12 को, तो परस्पर अभाज्य जोड़े जो एक दूसरे से कटे ना। अब यहाँ पर 1 और 12 को हो गया पहला, और दूसरा हो गया ये 1 और 12 वाला, 1 वाले को लेना ही है। आपको यहाँ पर ये नहीं बोलना है कि 12 जो है 1 से डिवाइड हो जा रहा है, ऐसा नहीं बोलना है, 1 वाला को आपको लेना ही है। अब यहाँ पर देखिए 2 3 6 ये कैंसिल हो जा रहा है, इसको नहीं लेना है। अब कौन से जोड़े लेना है, 3 और 4 को। 3 और 4 एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो 3 और 4। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि इसमें परस्पर अभाज्य जोड़े वाले कितने जोड़े हैं, 2 जोड़े। मतलब ऐसी कितने जोड़े संभव है, यहाँ पर 2 जोड़े संभव हैं। और वहाँ पर जो जोड़े बनेंगे उसमें x का मान 1 और y का मान 12, इसमें भी x का मान 3 और y का मान 4 रखेंगे। तो जो जोड़ा बन जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसलिए जो संख्याएं बनेंगी वो कौन कौन सी होंगी, तो संख्याएं हमने क्या क्या माना है, 10x माना है और 10y माना है। तो अब इसमें वैल्यू पुट करना है, तो एक बार इसको वैल्यू पुट करेंगे तो 10 1 कम और ये 10 गुणा 12। इस तरह से इसका जोड़ा क्या हो गया, 10 और 120, ये एक जोड़ा हो गया। और दूसरा 3 और 4 वाला, तो 10 गुणा 3 और 10 गुणा 4, तो ये हो गया 10 3 30 और 10 चौक 40। इस तरह से 2 जोड़े संभव हैं और जोड़े कौन कौन से हैं, ये दोनों हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो हमारा संख्या हम मानेंगे वह HCF के ही मल्टीपल में होगा। तो संख्याओं को मान लेंगे, उसके बाद जो हमको कंडीशन दिया उस पर अप्लाई कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पर x × y = 12 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा, उनका प्रोडक्ट, मतलब जो जोड़े बनेंगे वो क्या होंगे, उनका प्रोडक्ट जो है x × y है, मतलब उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, 12 आए। ऐसे हमको जोड़ा बनाना है। तो हमने इस तरह से जोड़ा बनाया, तो उसमें 3 जोड़ा बन रहा है, लेकिन उसमें हमको लेना किसको है, जो परस्पर अभाज्य जोड़े, मतलब जो एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर 2 3 अच्छा है, मतलब ये कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए इसको हमने नहीं लिया। यहाँ पर 1 और 12 को लिया और 3 और 4 को लिया, जो कि एक दूसरे से क्या है, कैंसिल नहीं हो रहा है। यहाँ पर 4 और 3 एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम जो कैंसिल नहीं हो रहे ऐसे जोड़ों को लेना, तो यहाँ पर 2 जोड़े हमको प्राप्त हुए। अब जो प्राप्त हो गए जोड़े, उसमें क्या है, पहला वाला x का वैल्यू रहेगा, दूसरा वाला y का। तो जो संख्या हमने माना था वो क्या था, 10x और 10y था। तो यहाँ पर क्या कर लेना है, अब x और y का वैल्यू पुट कर दे, तो हमको इस तरह से दोनों जोड़े प्राप्त हो गए। तो अगले वीडियो में हम LCM से रिलेटेड और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। तो अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें बताऊंगा जो हर किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यदि मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।